हेलो गाइज, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं कैनिजर और अभिक्रियाओं पर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। कहने का मतलब यह है कि जो आपके कैनिजर और अभिक्रिया है उसके ऊपर अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग बोर्ड परीक्षाएं हैं, जैसे कि राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, आपके यूपी बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, इन बोर्डों के अलग अलग वर्षों में या पिछले वर्षों के अंदर इस अभिक्रिया के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। कभी ये प्रश्न सीधे पूछे गए, कभी ये प्रश्न घुमा के पूछे गए। उन्हीं प्रश्नों के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो गाइज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अब गाइज सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि कैनिजर और अभिक्रिया होती क्या है और ये कौन देता है। तो गाइज ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो गाइज ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है या अपन बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड आपके कैनिजर और अभिक्रिया देते हैं। अब गाइज वे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है वो तो देते हैं एल्डोल संघटन, और जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो आपके कैनिजर और अभिक्रिया देते हैं। अब गाइज ऐसे एल्डिहाइड के उदाहरण है आपके, एक तो फॉर्म एल्डिहाइड जिसको अपन बोलते हैं HCHO, एक है गाइज आपके CCl3CHO, इसको अपन बोलते हैं क्लोरेल, एक है आपके CH3 का होल थ्राइस CCHO, इसको अपन बोलते हैं पीवेल्डिहाइड, और एक आपके हैं C6H5CHO, इसको अपन बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये ऐसे एल्डिहाइड है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और ये कैनिजर और अभिक्रिया देते हैं। अब गाइज इस अभिक्रिया के अंदर होता क्या है, तो इस अभिक्रिया के अंदर आपके गाइज ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको अपन क्या करेंगे, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म कराएंगे। अब गाइज जो सांद्र क्षार होता है वो आपके NaOH हो सकता है या फिर वो KOH हो सकता है। अब गाइज यहाँ पर सांद्र क्षार की जगह ऐसे भी लिखा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि आपने क्या करा, NaOH लिया जो क्या है 50% या KOH लिया वो 50% है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि NaOH वो आपके 40% है और KOH आपके 40% है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को सांद्र क्षार की उपस्थिति में जब गर्म कराते हैं तो गाइज उस एक ही एल्डिहाइड का आपके ऑक्सीकरण होगा और उसी एल्डिहाइड का अपचयन होगा। मतलब उस एल्डिहाइड के दो अणु हैं, उसमें से एक अणु का तो ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अणु का अपचयन होगा। तो गाइज ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके एक अणु का जब ऑक्सीकरण होता है तो उससे जो आपके उत्पाद मिलेगा वो होता है अम्ल का लवण, और ऐसा आपके एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके दूसरे अणु का जब अपचयन होता है तो उससे बनता है आपके अल्कोहल। तो इस अभिक्रिया को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गाइज ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके दो अणु काम आ रहे हैं, उसको जब अपन सांद्र क्षार यहाँ पर जैसे कि अपन ने लिया NaOH की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो इस एक ही एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा और उसी का आपके अपचयन होगा। अब गाइज इस एल्डिहाइड का वह अणु जिसका ऑक्सीकरण होता है उससे तो बनता है आपके अम्ल का लवण, जैसे यहाँ लिखा RCOONA, और गाइज एल्डिहाइड जिसका दूसरा अणु उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उससे आपके बनेगा अल्कोहल, जैसे अपन ने लिखा ROH। अब अपन क्या करते हैं इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि अपन ने लिखा HCHO, ये है आपके फॉर्म एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, सांद्र NaOH की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं 50% NaOH की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो गाइस जब फॉर्म एल्डिहाइड है उस फॉर्म एल्डिहाइड के एक अणु का तो होगा ऑक्सीकरण, तो फॉर्म एल्डिहाइड का वह अणु जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उससे तो बनेगा आपके HCOONA। अब गाइस इसको अपन बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। और गाइस एल्डिहाइड का दूसरा अणु, फॉर्म एल्डिहाइड का दूसरा अणु जिसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उससे बनेगा CH3OH, इसको अपन बोलते हैं मैथिल अल्कोहल या फिर मैथेनॉल। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, वो लिया अपन ने C6H5CHO, इसको अपन बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, और इसमें भी आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको भी वापस क्या कर रहे हैं, सांद्र NaOH की उपस्थिति में गर्म करा रहे हैं। तो बेंजल्डिहाइड के दो अणु काम आएंगे, ठीक है। उस बेंजल्डिहाइड के दो अणु में से एक अणु का तो होगा आपके ऑक्सीकरण और दूसरे अणु का होगा आपके अपचयन। तो वह अणु जिसका ऑक्सीकरण होता है उससे तो बनेगा आपके C6H5COO- और Na+, इसको अपन बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। और बेंजल्डिहाइड का दूसरा अणु जिसका होगा आपके अपचयन, उससे बनेगा आपके C6H5CH2OH, इसको अपन बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल। तो इस तरह से ये आपके वही कैनिजर अभिक्रिया। अब गाइस इस अभिक्रिया के ऊपर बोर्ड परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले अपन लेते हैं राजस्थान बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों की। तो गाइस इसमें एक प्रश्न पूछा है, उस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए जिसमें फॉर्म एल्डिहाइड से मैथिल अल्कोहल तथा पोटेशियम फॉर्मेट एक साथ बनते हैं। तो गाइस इसमें फॉर्म एल्डिहाइड से आपके पोटेशियम फॉर्मेट बन रहा है और मैथिल अल्कोहल बन रहा है, मतलब ये बात कर रही है आपके कैनिजर अभिक्रिया की। तो गाइस देखो, ये
ये फॉर्म एल्डेहाइड है, यहाँ पर आपके सांद्र NaOH से क्रिया कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर क्या बन रहा है, पोटेशियम फॉर्मेट, तो मतलब यहाँ पर NaOH की जगह लिख देंगे KOH, तो HCHO KOH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HCOO, Na की जगह हो जाएगा K, तो ये तो हो जाएगा आपके पोटेशियम फॉर्मेट और यहाँ बन जाएगा CH3OH। तो ये प्रश्न आया था आपके 2017 के अंदर। फिर आपके आया था कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाले एल्डिहाइडों को छांटिए, तो कौन सा आपके कैनिजारो अभिक्रिया देगा तो गाइस देखो CCl3CHO, ये आपके CCl3CHO, एक तो ये देगा CH3CHO, ये आपके एसिड एल्डिहाइड है और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो ये नहीं देता है। फिर C2H5CHO, इसके अंदर भी आपके अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो ये भी नहीं देता है। फिर है C6H5CHO, ये रहा आपके गाइस देखो, ये बेंज एल्डिहाइड है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये आपके कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो आपके ये प्रश्न आया था 2010 के अंदर। तो गाइस ये तो बात करी राजस्थान बोर्ड की। अब अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो गाइस इसमें एक प्रश्न आया था, निम्न को समझाइए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो गाइस पूछा है कैनिजारो अभिक्रिया, तो कैनिजारो अभिक्रिया को समझाना है और केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ये प्रश्न आया था 2022 की A, B और C सीरीज के अंदर। अब गाइस छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो आपके 3 सेट के अंदर या 3 सीरीज के अंदर बनता है, A, B और सीरीज। तो गाइस ये प्रश्न आपके 2022 की A, B और C तीनों सेट या सीरीज में आया था, और ये प्रश्न 2020 की A, B और C मतलब तीनों सीरीज या सेट में आया था। अब गाइस अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों की। तो इसमें पूछा गया था, निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए और लिखा कैनिजारो अभिक्रिया। ये प्रश्न आया था एक तो 2022 में, एक 2020 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में, 2019 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में और 2012 के अंदर। और एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए कैनिजारो अभिक्रिया। यह आया था 2020 की मुख्य परीक्षा में और 2015 की परीक्षा में। तो इसका मतलब आपके मध्य प्रदेश बोर्ड में भी ये प्रश्न खूब आया। अब एक प्रश्न और आया कि क्या होता है जब बेंज एल्डिहाइड को 45% NaOH के साथ उबालते हैं। तो गाइस देखो, ये बेंज एल्डिहाइड है, यहाँ पर NaOH लिया, कितना लिया 45%, तो इसको उबालते हैं तो क्या बनेगा, एक तो सोडियम बेंजोएट और एक बनेगा बेंजील एल्कोहल। तो ये समीकरण आपको लिखना है, और ये प्रश्न आया था 2016 के अंदर। अब गाइस अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो गाइस देखो, इसमें पहला प्रश्न है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। फॉर्म एल्डिहाइड सांद्र NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। तो गाइस देखो, ये फॉर्म एल्डिहाइड है, सांद्र NaOH विलयन के साथ जब अभिक्रिया होगा तो इसमें बनेगा एक तो HCOONA और एक बनेगा CH3OH। केवल आपको ये समीकरण लिखना है। अब गाइस ये प्रश्न आया था आपके 2023 की BZ और CF सीरीज में। अब गाइस क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपके प्रश्न पत्र बनता है वो आपके 7-8 सीरीज या सेट के अंदर बनता है, मतलब 7-8 एक ही साल में एक ही बोर्ड के लिए 7-8 पेपर बनते हैं। तो गाइस ये आपके जो प्रश्न आया था 2023 की BZ और CF सीरीज के अंदर आया था। फिर आपके प्रश्न है, कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है बेंजोइक अम्ल, टॉलुइन, बेंज एल्डिहाइड या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, बेंज एल्डिहाइड। ये प्रश्न आया था 2023 की CA सीरीज के अंदर। फिर प्रश्न आया था, बेंज एल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए। बेंज एल्डिहाइड पर NH2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, टॉलुइन अभिकर्मक, और तीसरा NaOH की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो गाइस देखो, बेंज एल्डिहाइड और NaOH के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। ये प्रश्न आपके आया था 2023 की CB सीरीज के अंदर। तो गाइस देखो, 2023 की BZ, CF, CA और CB इन सब सीरीज के अंदर कैनिजारो अभिक्रिया के प्रश्न आया है। फिर आपके हैं नेक्स्ट, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कैनिजारो अभिक्रिया। डायरेक्ट प्रश्न है, कैनिजारो अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये प्रश्न आपके कब पूछा गया, 2023 की CC सीरीज, CD सीरीज और CF सीरीज, 2022 की GH सीरीज और GM सीरीज, 2021 की GB सीरीज, 2020 की WC सीरीज और 2018 की GH सीरीज। तो गाइस अपन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर कैनिजारो अभिक्रिया के ऊपर खूब सारे प्रश्न आ रहे हैं। अभी तो और प्रश्न है, वो अपन आगे देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं, कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्म एल्डिहाइड बनाता है। तो गाइस देखो, ये जो आपके फॉर्म एल्डिहाइड है ये कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा क्या बनाता है, एक तो HCOONA इसको अपन बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, और एक CH3OH इसको अपन बोलते हैं मैथिल एल्कोहल। तो गाइस देखो, मैथेन, मैथिल एल्कोहल, मैथिल साइनाइड या फिर एथिलेमिन। तो कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्म एल्डिहाइड क्या बनाता है, मैथिल एल्कोहल। और ये प्रश्न आया था 2023 की CE सीरीज के अंदर। फिर आपके एक प्रश्न है, बेंज एल्डिहाइड से बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है।
तो देखो बेंज एल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल कौन से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? कैनिजर अभिक्रिया। तो देखो एल्डोल संघनन, कैनिजर अभिक्रिया, गाटरमान काक अभिक्रिया या क्लीमेंसन अभिक्रिया। तो आंसर क्या रहेगा? कैनिजर अभिक्रिया। ये प्रश्न आया था 2023 की CF सीरीज के अंदर। फिर आपके प्रयोगशाला में फॉर्मएल्डिहाइड बनाने की विधि रासायनिक समीकरण से दीजिए। क्या होता है जब फॉर्मएल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं? ये 5 नंबर का प्रश्न था। अब गाइस देखो ये है फॉर्मएल्डिहाइड, इसको कास्टिक सोडा, तो गाइस NaOH को अपन कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो फॉर्मएल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ये समीकरण इसके अंदर लिखना है। ये प्रश्न आया था आपके 2022 की GJ सीरीज के अंदर। फिर आपके प्रश्न आया था निम्नलिखित का वर्णन कीजिए कैनिजर अभिक्रिया। तो कैनिजर अभिक्रिया के बारे में लिखना है। ये प्रश्न आया था 2022 की GK सीरीज में, 2022 की GL सीरीज में, 2020 की WF सीरीज में। फिर आपके प्रश्न था कैनिजर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है मतलब वो कौन से एल्डिहाइड है जिससे कैनिजर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है? अब गाइस देखो फॉर्मएल्डिहाइड, तो फॉर्मएल्डिहाइड तो कैनिजर अभिक्रिया देता है। बेंज एल्डिहाइड आपके कैनिजर अभिक्रिया देता है। एक आपके है एसिटएल्डिहाइड और एक है ट्राईमेथिल एसिटएल्डिहाइड। अब गाइस देखो अपन ने लिखा पीवेल्डिहाइड, इस पीवेल्डिहाइड का एक और नाम है आपके ट्राईमेथिल एसिटएल्डिहाइड। तो ट्राईमेथिल एसिटएल्डिहाइड आपके कैनिजर अभिक्रिया देता है। इसका मतलब जो एसिटएल्डिहाइड है वो नहीं देता है क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इसका उत्तर रहेगा ये प्रश्न आया था 2022 की GM सीरीज के अंदर। फिर एक प्रश्न है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए बेंज एल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है? तो ये बेंज एल्डिहाइड है, NaOH के साथ गर्म करेंगे तो आपको ये चीज़ बनेगी। केवल रासायनिक समीकरण लिखना। ये प्रश्न आया था 2019 की FK सीरीज में, FL सीरीज में और FO सीरीज के अंदर। फिर प्रश्न है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए फॉर्मएल्डिहाइड को 50% NaOH के साथ गर्म करते हैं? तो फॉर्मएल्डिहाइड 50% NaOH के साथ गर्म करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। ये प्रश्न आया था 2019 की FN सीरीज के अंदर। तो गाइस इस तरह से अपन देखते हैं कि कैनिजर अभिक्रिया पर बोर्ड परीक्षाओं में आपके खूब सारे प्रश्न आए और अलग अलग तरीके से प्रश्न आए। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। धन्यवाद।